सदीक जान, भले किसका भी कसूर है इस सारी सूरत हाल में, जब हम सड़क पर लोगों से बात करते हैं तो जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह वो नाम लेते हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया पर वो नाम लेने से इज्तनाब बरतते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारा जो मुल्क है उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत सबके लिए अहम है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि अब वे फॉरवर्ड क्या है। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अदालत में आके ये कहते हैं कि मैं फाइनेंस से पैसे मांगता हूँ, वो पैसे नहीं देते। मैं अदलिया से आरोज़ मांगता हूँ, वो आरोज़ नहीं देते। मैं फ़ौज मांगता हूँ सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी मांगता हूँ फ़ौज से, वो मुझे नहीं देते। अब ये गुफ्तगू उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जिसके बाद जजेस ने ये फैसला चीफ जस्टिस साहब को भेजा और अब फिर वो खत लिख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर इनकार हो जाता है फिर सिक्योरिटी के लिए, तो फिर जो तशख़्ख़ुस है, जो एहतराम है, जो एक ये बात थी कि हम ए पॉलिटिकल हैं, वेयर विल दैट स्टैंड? देखिए, ये तो शायद नवासी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, नून लीग का हिस्सा हैं, नून लीग के इस वक्त भी मेन लोगों में से हैं। उनसे पूछ लें क्या ए पॉलिटिकल हैं, वो जवाब दे चुके हैं। दूसरी बात यह है कि समी साहब, ज़ाहिर है हमारा एक रिपोर्टर के तौर पे भी, सहाफ़ी के तौर पे भी, और कुछ लोगों से आपका ज़ाती भी एक एहतराम का तल्लुक़ होता है, और नून लीग के लोगों में बहुत से लोगों के साथ है। हम जब उनके साथ बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार क्या मसला है, इतने आप पे बुरे हालात आ गए हैं कि आप किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं मसला सिर्फ हमारा नहीं है, मसला उधर से भी है, इस्टेब्लिशमेंट का भी। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती। फिर जो है वो इतनी, देखिए ना परसेप्शन क्या बन गई। परसेप्शन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्यों धचका लगा। पूरे पाकिस्तान में परसेप्शन ये थी कि जनाब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी, जो बहुत अफसोसनाक है ये परसेप्शन बनना। और ये बड़े हमें इतने वसूख से कहा जा रहा था, तसव्वुर ही नहीं है इलेक्शन का। ओ भैया, आप इन 2 सूबों के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो कौमी असम्बली के नहीं होने, भूल जाएं इलेक्शन। तो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों से कैसे बरी ज़िम्मा हो सकती है। फिर मरीम नवाज़ साहबा ने जो बयान दिया कि हमारी तो हुकूमत 28 नवंबर से शुरू हुई है, तलाल चौधरी टीवी पे बैठ गए थे, हमें बहुत उधर से सपोर्ट मिल रही है। अब आवाम ये सोचती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, मरीम नवाज़ साहबा भी खुश हैं, तलाल चौधरी भी बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है, उस सपोर्ट से आवाम को क्या मिल रहा है। 28 नवंबर को डॉलर की कीमत देख लें, बाकी चीज़ों की कीमत देख लें, महंगाई देख लें और आज देख लें, बहुत फ़र्क है, कितनी महंगाई बढ़ गई। इसका मतलब है कि इदारों ने जो सपोर्ट इस हुकूमत को दी उसका क्या इस्तेमाल किया, इन्होंने आवाम के लिए इस्तेमाल किया, इन्होंने को महंगाई कम की है, इन्होंने को रोज़गार दिया है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो देखें समी इब्राहिम साहब, एक है रियलिटी, हम बात करें या ना करें, रियलिटी ये है कि इस मुल्क के सब फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती है। ये ग्राउंड रियलिटी है। आइन में आप जो मर्जी आइन फलां 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 आइन को देख लेना कैसे रुसवा कर रही है ये हुकूमत और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तक और वज़ीर कानून तक। लेकिन जो आपने पिछले सेगमेंट में बात की थी, क्रेडिट गोज़ टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। क्या जो 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया और उनके फैसले पर आप बात कर सकते हैं, उन्होंने क्या पेटिशन नाकाबिल समात हैं। एक रोज़ पहले फैसला महफूज होने से, फैसला महफूज हुआ है समी इब्राहिम साहब को मेरे ख्याल 6 साढ़े 6 बजे, 4 बजे नहीं 4 बजे से भी पहले थोड़ा सा 3 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कंसेंसस कर लें, 1 तारीख ले आएँ। इट्स मीन कि उनके जहन में ये था ना कि इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन में, और ये आईनी एक मामला है। और जितने सवाल थे मंदोखेल साहब के और मंसूर अली शाह साहब के, वो सब इलेक्शन से मुतालिक थे। जब डिसीजन आया तो उन्होंने कहना काबिल समात है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने क्या कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब लगता ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने डेट एक्सटेंड करवानी है इलेक्शन की, हमसे ये नहीं होने लगा। तो क्या जो किसी से आप पूछ लें, किसी से पूछ लें कि कौन इलेक्शन नहीं चाहता, वो आपको बता देंगे कौन नहीं चाहता। क्या मुझे जजेस को नहीं पता था? लेकिन 3 जजेस का अक्सरियती जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेजोरिटी का जो है वो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुरखरू किया है अपने आप को अवाम पाकिस्तान की नज़र में भी और तारीख की नज़र में भी। समी इब्राहिम साहब देखें, लोग अदलिया को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लोग अदलिया के बारे में भी तरह तरह की चीज़ें लिख रहे थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है ना लोगों की, और फ्रस्ट्रेशन ये भी थी और गुस्सा ये भी था कि यार आपके पास तो इख्तियार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब, आप तो मेहरबानी करें कुछ, आप तो कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपका तो कोई जाती मफाद नहीं है। लेकिन कल से जब से डिसीजन आया, आप भी समी इब्राहिम साहब सोशल मीडिया देखते हैं, देखें अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक कंपेन थी, जो परसेप्शन थी, जो गुस्सा था, वो 95% ख़त्म हो गया। लोग अदलिया के साथ खड़े हो गए। कल इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब आप अगर खड़े रहे अपनी बात पर, आइन पर, कानून पर, अपने फैसले पर, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होकर खड़ी होगी। अब मुझे बताएं, तारीख में हमेशा के लिए उमर बंदियाल साहब ने अपने आप को सुरखरू कर लिया ना।
अब कोई उनको जस्टिस मुनीर तो नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कहेगा कंप्रोमाइज़ कर लिया था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि नवाज शरीफ के लिए और जरदारी के लिए अपने आप को उन्होंने जो है वो इस चीज़ में वो ले आए थे कि इलेक्शन नहीं हो सकते। वो आइन के मुताबिक उन्होंने फैसला दे दिया है और अब अवाम पाकिस्तान उनके साथ खड़े हैं। और जो लोग, समी साहब मुझे एक बात बताएं, जितने इदारे हैं, जितनी शख्सियात हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठी हैं, जिनके बारे में परसेप्शन है कि वो इनके हामी हैं, आप बताएं पिछले 10-11 माह में उनके साथ क्या हुआ है। तो इसलिए हमारे तमाम इदारों को, तमाम शख्सियात को अवाम पाकिस्तान का और पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए और देखना चाहिए कि इन्होंने कर क्या दिया है मुल्क के साथ। ऐसी ऐसी चीज़ें समी साहब बंदा टीवी पे इसलिए भी नहीं बता सकता कि वो लोग जिन्होंने हमें बताए हैं वो अपने साथ बीते हुए वाक़यात, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से शायद वो सुन ना रहे हैं और उनको तकलीफ ना हो कि यार हमारी कही गई बात जो है वो टीवी पे जाके कर दी, इतने वो हालात खराब है। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।